Once again, I welcome you all to your own channel, English with Devanand sir. Today, I am here with a long composition. Yes, long awaited work, long composition. You people have told me after the short composition, immediately you wanted practice exercises on long composition. We started with short composition, notice writing, you can see here. After notice writing, we saw advertisement writing. Here, advertisement writing is done. Then poster making you could see. And after poster making, the last one was invitation writing and replies. Fine. After all these, I am here with you for long composition. Children, pay attention. Long composition. Yes. CBSE has changed its marking scheme, as you are very much aware of it. Now the long composition is for 5 marks. You have to maintain the time. The question paper is going to be very long because MCQ questions are there, multiple choice questions are there. So it may be 20 to 25 pages. Now reading 25 pages and then answering it. Until and unless you read, जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसे उसका जवाब कैसे देंगे? So 25 पेज का क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है, more or less between 20 to 25 pages of the question paper. Imagine. So you have to maintain the time. आज हम कुछ नया करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं देखेंगे. लॉन्ग कंपोजिशन में हम 4 चीजों पे फोकस करेंगे. आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड देन रिपोर्ट राइटिंग. It also covers paragraph writing if you are asked to write any paragraph. Children, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का कंपोजिशन आपको लिखना है, द ओनली थिंग इज द फॉर्मेट. आर्टिकल फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है. डिबेट, इसमें आपको डिबेटिंग करना है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी. एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग लैंग्वेज यूज करेंगे आप. स्पीच, इसका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. In the beginning, you will say good morning to one and all present here. I am so and so standing before you to present my views on the topic this and that. As you know that. अब आपका कंटेंट चालू होगा. उसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग है, फॉर्मेट डिफरेंट होगा. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है, जो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं, वन थिंग रिमेन सेम, दैट इज कंटेंट. आप चाहे आर्टिकल लिखे, चाहे डिबेट लिखे, चाहे स्पीच लिखे, चाहे रिपोर्ट लिखे, चाहे पैराग्राफ लिखे, आप वही कंटेंट लिखेंगे जो आपको आता है या जो आप सोच पा रहे हैं. फॉर ऑल दीज यू नीड टू डेवलप कंटेंट, द आइडिया दैट यू हैव. अब होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है, बच्चे जब लिखना चालू करते हैं, दे फॉरगेट द वर्ड लिमिट. अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्या आप 5 पन्ने लिख देंगे, 4 पन्ने लिख देंगे, 3 पन्ने लिख देंगे? नो माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्या उससे आपको 5 में से मैक्सिमम 5 मार्क्स ही मिलेंगे? 5 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे. बट इट हैपेंस, most of the students they cross the word limit, they forget everything and they keep on writing and then later they realize, oh my god, मैंने तो 4 पन्ने लिख दिए. और बाद में आके अपने दोस्तों को बताते भी, इतना बढ़िया लिखा है मैंने कि पूछो मत. भाई कितना भी बढ़िया लिखा है आपने, दूसरे क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम देयर. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट. उसके अलावा एक जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मुझसे बच्चे डिस्कस करते हैं, वो ये है, एक पर्टिकुलर आइडिया आप ले लेते हैं एंड यू रिवॉल्व अराउंड इट. उसी आइडिया को, उसी बात को बार बार, रिपीटेशन ऑफ आइडिया इज देयर. एक ही चीज को लेके आप बार बार लिखते हैं.
दैट शुड नॉट बी देयर। इसके ये सभी के फॉर्मेट अलग अलग हैं, हम इनको सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, एक एक लेक्चर लेंगे सभी पे। अभी मैं बात कर रहा हूं कंटेंट डेवलपमेंट की। कंटेंट कैसे बनाएंगे, चाहे वो आर्टिकल के लिए हो, डिबेट के लिए हो, स्पीच के लिए हो, रिपोर्ट के लिए हो, पैराग्राफ। दिस वीडियो इज ऑल इन वन माय डियर चिल्ड्रन। अगर आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं, आप यदि उसे ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं, ये मान के चलिए इंग्लिश में लेटर राइटिंग टू ऑल दीज everything, any piece of writing you can perform, any kind of long composition you can do, because it requires content building. कंटेंट आपका कितना सुंदर होना चाहिए, that is more important than anything else. चलिए हम आपको एक टॉपिक लेते हैं, कोई सा भी टॉपिक जिसपे आप कंफर्टेबल हो या ना हो, आप सोच सकते हैं। For example, let us take a very simple topic for you, pollution. You can connect it with the स्वच्छ भारत अभियान, या आप जैसे भी कनेक्ट करें। pollution, environment pollution, that is the topic. अब इस पे आपको चाहे आर्टिकल लिखना हो या कोई डिबेटेबल टॉपिक हो, इसी को पॉल्यूशन को ही सेंट्रलाइज करके कोई डिबेटेबल टॉपिक है, या इसी पे आपको स्पीच देना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे आपको स्पीच देना है ऑन द एनवायरमेंट डे, और यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हो सकता है आपको इस पे एक रिपोर्ट लिखना हो या इसी पे आपको पैराग्राफ लिखना हो। फिलहाल हम एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, हम कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? I am going to teach you, and my dear children, never forget this formula. What I have written here, CODER. It is known as coder. C for collect your ideas. C for collect your ideas. First of all, collect your आइडियाज। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, आपको लिखने में कम, सोचने में ज्यादा समय देना है, क्योंकि एक बार आपने सोच लिया, थिंग्स विल बी इजियर। पहली बात, आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको पॉल्यूशन पे लिखना है, कंटेंट चाहिए पॉल्यूशन पे। आप ये देख लीजिए आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, या केवल 150 वर्ड्स पे लिखना है। टारगेटेड है 150 पे लिखना है। फाइन। आप जस्ट फॉर अ जनरलाइजेशन यू काउंट इन वन लाइन हाउ मेनी वर्ड्स डू यू यूज। एक लाइन में आपकी राइटिंग जो फॉन्ट साइज है, छोटी होती है, बड़ी होती है, मीडियम साइज होती है। ऑन एन एवरेज हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइन में आप 7 या 8, 7 और 8 वर्ड्स यू अक्यूमुलेट, यू राइट 7 or 8 वर्ड्स इन ए लाइन। तो एक लाइन में जब आप 7 वर्ड लिखते हैं तो डिवाइड 150 by 7, यू गेट अराउंड 25 लाइन्स। हम ऐसा मान लेते हैं 20 लाइन मीन्स 140 वर्ड्स, सो 25 लाइन्स। सो नाउ यू विल डिसाइड यू हैव टू राइट 25 लाइन्स ओनली। कैन बी एक्सीडेड बाय 1 or 2, कैन बी डिक्रीज बाय 1 or 2, मतलब 20 से 25 लाइन आपको लिखना है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, आपका वर्ड लिमिट कभी क्रॉस नहीं होगा। पहली टीचिंग, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करना है। तो आपने क्या किया, एक इमेजिनरी आपके दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे केवल 25 लाइन्स लिखना है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड, अब 25 लाइन लिखना है, तो इस 25 लाइन को भी हम क्या करेंगे, यू कैन डिवाइड इट इनटू 1, 2, 3, 4 and 5। अब उन 25 लाइन को भी आप डिवाइड कर दीजिए कि मैं 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर दूंगा। मतलब मैं शुरुआत करता हूं इंट्रोडक्शन से, जो भी एक आइडिया को मैं केवल 5 लाइन में समेट दूंगा। दूसरे आइडिया पे जाऊंगा, फिर 5 लाइन में समेटूंगा। रिपीटेशन ऑफ आइडिया विल नेवर एवर बी देयर, एंड देयर विल बी फ्लुएंसी ऑफ थॉट।
इसको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, इस पे हम बाद में आएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन पे आपको लिखना है, आर्टिकल लिखना है। क्या क्या लिखेंगे आप सभी? पहले क्वेश्चन पहले दिमाग में आएगा, पहले शुरुआत करेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन। तो चलिए भाई ठीक है, हमने यहाँ पे स्पेस कम है, वी विल ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ इट। रफ वर्क है, आप समझेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे, इसे फेयर वर्क करेंगे आप सभी। आपके दिमाग में आ गया कि आप शुरू करेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है। और क्या दिमाग में आ रहा है आपके? फिर उसके बाद में चलिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिख सकते हैं आप कि पॉल्यूशन होता क्या है, रीजन क्या होता है पॉल्यूशन का, व्हाट आर द रीजंस, किन किन कारणों से पॉल्यूशन होता है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पीपल कौन है, रिस्पॉन्सिबल पीपल आर रीजंस। ये आपने एक टॉपिक और सोच लिया। और क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए आप, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आपने सोच लिया। व्हाट इज पॉल्यूशन आप लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे, फिर रीजन लिखेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, हाउ इट कैन बी चेक्ड, हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके रेमेडीज क्या है, इसका सलूशन क्या है। फिर आपके दिमाग में आ सकता है गवर्नमेंट इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है, गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट हो रहा है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, एंड देन लास्ट यू कैन थिंक फॉर कंक्लूजन। नाउ लास्ट यू कैन थिंक फॉर कंक्लूजन। अब आपने क्या किया, सी फॉर कलेक्ट योर आइडियाज। इतने सारी चीजों पे मैं लिखूंगा, आपने लिखना चालू नहीं किया बल्कि आपने आइडियाज को कलेक्ट किया। नाउ वन वर्क इज डन, सी इज डन। नाउ ओ फॉर ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। अभी तो आपने कलेक्ट किया है, अब इन आइडियाज को क्या करेंगे आप, ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हैप्पी आइडियाज है, जैसा जैसा आपके दिमाग में आया अब आप इनको क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकली जमा लीजिए, ऑर्डर वाइज जमा लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या लिखना चाहिए, सोचिए जरा, व्हाट इज पॉल्यूशन, इसको आप पहला नंबर दे दीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है आपने उसी क्रम में लिखा है तो टाइप्स लिख दिया। फिर तीसरा आप क्या सोच सकते हैं, उसके बाद आप लिखिए रीजन ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में लिख सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये आपने लिख दिया। फिर इसकी रेमेडीज, इसे कैसे रोका जा सकता है, हाउ इट कैन बी चेक्ड, रेमेडीज लिखे या हाउ इट कैन बी चेक्ड, ये भी चीज है। इसी के साथ ही साथ में आप लिख सकते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर इट, हु आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, ये छठे नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है। फिर कंट्रीब्यूशन की बात करें, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, नंबर 8। फिर कंक्लूजन पे आते हैं नंबर 9। इस तरीके से आपके पास में कितनी पॉइंट्स हो गए, 9 पॉइंट्स हो गए। देयर आर 9 पॉइंट्स। अब इनको इसी क्रम में आप लिखना चालू कीजिए, सब पे 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखते जाइए, एंड यू विल फाइंड you are getting a fantastic content where there is coherence, जहां पे one idea is linked with the another idea, one idea is linked with another idea। सबसे पहले आपने शुरुआत किया, what is pollution, what is environmental pollution, 2 लाइन आपने लिखा इसके बारे में। फिर उसके बाद में आप आ गए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, दिस दैट आपने लिख दिया। पहली बात व्हाट इज पोल्यूशन, इस पे लिखना है आपको। आपको बहुत अच्छा कोटेशन यदि याद आ रहा है, आपको यदि कोई बहुत अच्छा कोटेशन याद आ रहा है, इट नीड्स अ रिवोल्यूशन, ओजोन लेयर इज डिप्लेटिंग, दिस दैट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपने 2 लाइन 3 लाइन में आपने ये लिख दिया। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे आ गया, है ना।
एयर पोल्यूशन पे आ गए आप, वाटर पोल्यूशन पे आप आ गए, उसके बाद में उसके रीजंस क्या क्या हैं, यहीं पे आपका पूरा वर्ड लिमिट खत्म हो गया। यही चीज तो चेक की जाती है, हाउ मच पिथी मार्जिन यू आर, गागर में कितना सागर भर रहे हैं आप, कम शब्दों में कितनी अधिक बातें बोल रहे हैं। एंड देन नंबर 3 रीजंस आपने लिख दिया। फिर नंबर 4 डिसएडवांटेजेस आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस and these are the reasons for different kind of diseases. You can give example of Delhi. The pollution level is, air pollution level is so high that odd and even formula was formulated by the chief minister of Delhi, pollution को कम करने के लिए। ये बातें आपने लिखी। उसके बाद how it can be stopped, इसे कैसे रोका जा सकता है। फैक्ट्रीज कैन बी सेट आउटसाइड द विलेजेस, जहां पे लोग नहीं रहते। ये सारा कंटेंट आप डेवलप करेंगे, मैं केवल टॉपिक बता रहा हूं आपको। ये आ गया। उसके बाद में नंबर 6 पे आप आ गए। नंबर 5 पे आपने रेमेडीज को भी लिखा, क्या इसके रेमेडीज हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन। उसके बाद में फिर आपने रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी द ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। More than human being, the vehicles can be seen and they are the greater cause of air pollution. उसके अलावा we are using the resources more than required. हम अपने resources को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। एक दिन वो resources जो renewable resources नहीं है वो खत्म होंगे। We won't be getting it. ये सारी चीजें इस पे आ जाएगा। तो we the human being and our need is more responsible for that. And deforestation is one of the cause. What is the remedy? Afforestation. Remedy की बात करें, afforestation. We must plant trees. Government के efforts की बात करें, government is running plantation drives. Thousands of trees, lakhs of trees, crores of trees are planted, but they are not taken care. So it is our responsibility, we should take care. आप कहाँ पोल्यूशन से थे, कहाँ गवर्नमेंट के एफर्ट में, ये सारी चीजें भी आ गई। उसके बाद में आप बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इफ वी थिंक दैट इट इज नॉट माई वर्क, दिस कैन नॉट बी डन, वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। It should be the effort of every individual. We must contribute in one or the other way. स्वच्छ भारत अभियान को भी इसी मिलाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान को भी इसी पॉल्यूशन वाली बात से जोड़ा सकते हैं। That is the greatest step government has taken to create awareness. What you individually as a student can do. You can launch a campaign. In your school you can start, you can begin with. In your neighborhood you can begin, you can literate the people, you can create awareness among them. ये सारी बातें आ गई। देखिए कहाँ पोल्यूशन था, कहाँ से कहाँ तक आप पहुँच गए, and that is channelized. And last you will write the conclusion. In this way I am sure we can check the environmental degradation. It is not only concern for us, but it is a world level concern and people are working into it. इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को, पैराग्राफ को या स्पीच को या डिबेट को खत्म कर सकते हैं। अब बात आती है, फिर से रिवाइज करता हूँ। सी फॉर कलेक्ट योर आइडियाज, आपने कलेक्ट कर लिया। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड देन डी फॉर ड्राफ्ट योर आइडियाज। इस तरीके से आपने सब पे 2 लाइन 3 लाइन जितना आपको लिखना था आपने लिख लिया। यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ अप टू 25 लाइन्स। 25 लाइन तक आपको अपने आप को लिमिट करना है। उसके बाद में ई फॉर एडिट। वंस यू हैव रिटन, आपने लिख लिया चैनलाइज करके, वंस रीड इट अगेन, एडिट इट। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे मुझे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे मुझे बोल्ड लेटर लिखना है, कहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कामा में रखना है, कहाँ पे मुझे अंडरलाइन करना है, कहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है। All these will come under edit your ideas. Once again, C for collect your ideas, O for organize your ideas, D for draft them, E for edit them, and at the end R for revise your ideas. आपको क्या करना है,
अपने आइडियाज को रिवाइज करना है, एक बार फिर से पढ़ लेना है। क्या कुछ डिलीट किया जा सकता है, क्या कुछ ऐड किया जा सकता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। इससे दो फायदे हैं। पहली बात, आप कभी भी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी बात, यू आर गोइंग इन अ चैनलाइज्ड मैनर। किसी भी कंटेंट को आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, किसी भी कंटेंट को आपने बहुत कम नहीं लिखा, और सीक्वेंसिंग से आप चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं। देन व्हेन द एग्जामिनर विल चेक योर कॉपी, ही और शी विल फाइंड, examiners will find that yes, the child has written the article very well. He started with the introduction, then he has given the type, then he has given the reason, then he has given the disadvantages, then he has given the remedies. He has also talked about the government's effort, and at last he has concluded his essay. This is called coherence, expression. इसके 2 marks होंगे 5 में से। 1 marks for format, 2 marks for content, and 2 marks for coherence and expression. So my dear children, for format 1 mark surely you will be getting. Content, if you write in this manner, definitely 2 marks you will be getting. And coherence, you cannot get better coherence than this. So that's all in this video, children. Now in the next video separately I will be talking about article. अब हम इसी फॉर्मेट में कोडर, अगले वीडियोस में मैं टॉप पे लिख दूंगा आपको कोडर, और कोडर को कैसे फॉलो करना है। फिर आर्टिकल राइटिंग लेते हैं, फिर एक दिन डिबेट लेते हैं, डिबेट की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, स्पीच की टॉप और बॉटम की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, उसके बाद में रिपोर्ट कैसे लिखेंगे ये देखेंगे, एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू पैराग्राफ राइटिंग। इन सभी में मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंटेंट डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इनटू इट। So that's all in this video. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Keep watching. Share it among your friends. Thank you. Have a nice day.